आपके दिल पर जो बीत रही है उसे बहुत अच्छी तरह समझ सकती हूँ मैं यश जी। और क्यों ना समझूंगी, आकाश जी की नाराजगी, उनकी घुटन की वजह मैं भी हूं और आप भी। मैं मजबूरी में जबरदस्ती गले पड़ी पत्नी हूं, तो आप वो भाई हैं जिसके कारण उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। हम दोनों ही आकाश जी के बहुत बड़े दुश्मन हैं यश जी। ना तो वो मुझे कभी स्वीकार कर पाएंगे और ना ही आपको। रुको, जब तक हम चाय चख ना लें झुके रहो। यश, यश तो ठीक है ना? यश, आकाश! चाय लाए हो ठंडा पानी है? कहा था ना हमने कि अगर चाय लाते लाते ठंडी हो गई तो फेंक के मारेंगे। 20 साल तक यही किया लोगों ने हमारे साथ। क्या हुआ यश जी? अरे पागल हो गया है, दिमाग खराब हो गया इसका। गरम गरम चाय यश भैया के ऊपर फेंक दी इसने। आकाश, तूने किया ऐसा? बस, बर्दाश्त करने की भी हद होती है। यश की बेइज्जती करने का अधिकार दिया किसने तुम्हें? आवारा कहीं के? आप किस हक से मेरे बेटे पर हाथ उठा रहे हैं? ये हक आप खो चुके हैं। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आपने नहीं देखा लेकिन मैंने और पंकज भैया ने देखा है। इसने गरम गरम चाय यश भैया के ऊपर फेंकी है। जरा सोचिए कितना जला होगा इन्हें। अरे वो सब छोड़िए, कितनी ठेस पहुंची होगी इनके दिल को। माँ, ये कोई भी हो लेकिन यश भैया की बेइज्जती इस तरह नहीं कर सकता। यश, यश माँ बहुत बुरे हैं। दुनिया ने भी हमें आज तक धुतकारा है। आप भी हमें सजा दीजिए, दीजिए हमें सजा, दीजिए, मारिए हमें। पता नहीं क्या हुआ, हमारा दिमाग सटक गया। हमने यश भाई पर चाय फेंक दी। हम बहुत बुरे हैं। मारिए हमें, मारिए, अपने हाथों से मारिए। हमें कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। मारिए हमें, मारिए, मारिए माँ, हमें मारिए। नहीं बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे पता नहीं किस बात पे नाराज होकर इसने ऐसा किया है। देखना कितना शर्मिंदा है, कैसे परेशान हो रहा है।
ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। तो चल, आ मेरे साथ चल। कितना सहेंगे यश जी, और कितना बर्दाश्त करेंगे? ये कोई सतयुग नहीं है, और ना आप भगवान, आप इंसान हैं यश जी। और इंसान को दर्द होने पर, चोट लगने पर रोने का और अन्याय का विरोध करने का पूरा अधिकार है यश जी। कब तक चुप रहेंगे आप? कब तक? मुझे समझ में नहीं आ रहा है यश जी, आप ये सब सह क्यों रहे हैं? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप आकाश भैया को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। उनके सिर पर ये जो नाम का भूत चढ़ा हुआ है ना, ये आप एक बार में उतार सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको कुछ बोलना ही नहीं। आप तो बस चुपचाप सब कुछ सहते जा रहे हैं। लेकिन क्यों यश जी? जब आप जानती हैं आरती जी, तो ये भी जानती होंगी कि मैं इतना चुप क्यों। कुछ ही दिनों की बात है आरती जी, आकाश के मन में भरा हुआ गुबार जब निकल जाएगा, जब उसकी सारी शिकायतें कम हो जाएंगी, तो मुझे विश्वास है आरती जी कि आकाश नॉर्मल हो जाएगा। इतना तो पूरे भरोसे से कह सकती हूँ यश जी कि आपकी चुप्पी का कारण आकाश भैया तो नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने खुद आपको, प्रतीक भैया को उनकी गलती पर इतनी बार उन्हें डांटते देखा है। तो फिर तो जाहिर सी बात है ना कि आप आकाश भैया उन पर भी नाराज हो सकते हैं। आपकी आंखों से साफ झलक रहा है। आप ये सब क्यों सह रहे हैं? मम्मी जी के लिए कर रहे हैं ना ये सब, उनकी खुशियों के लिए। मम्मी जी को ऐसे देखकर मैं बहुत हैरान हूँ। कहाँ वो आपको थोड़ी सी भी तकलीफ में देखकर तड़प उठती थी, और आज इतना सब कुछ हो गया और फिर भी ऐसा नहीं है कि मुझे उनकी तकलीफ या मुझे उनका दर्द समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसी तकलीफ में नहीं देख सकती, बिल्कुल नहीं देख सकती।